हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये नया टॉपिक को देखेंगे। प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। डिस्टेंस वाज द लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वाज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the shortest distance between starting point and ending point and direction is from the starting point towards the ending point। इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लास किए थे। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। आज हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब स्पीड बोलने से सबको समझ में आ जाता है, नहीं? स्पीड बोलने से यू फील इट, बट हाउ यू डिफाइन। कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड में जा रहा है या कम स्पीड में जा रहा है, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा देख के, जिसको ना स्पीड के बारे में मालूम है डेफिनेशन, ना डिस्टेंस मालूम है, ना डिस्प्लेसमेंट मालूम है। वी कैन फील इट, नो। कोई चीज़ अगर बहुत जोर से भाग रहा है तो बताओ तो कोई हॉर्स का स्पीड ज़्यादा है कि कोई कैट का स्पीड ज़्यादा होगा? हाँ, सार हॉर्स मत बोलो यार, तुम सार हॉर्स, सार कैट ऐसे सब बोलते जाओगे तो मैं क्या क्या बन जाऊंगा। यस, ऑब्वियस है। अच्छा बताओ, हॉर्स का स्पीड ज़्यादा है कि साउंड का स्पीड ज़्यादा है? साउंड। हाँ, अब साउंड का स्पीड ज्यादा है कि लाइट का स्पीड ज्यादा है? लाइट। मतलब हाँ, बहुत ज्यादा है। मतलब स्पीड क्या है, वो फीलिंग आप लोगों के पास है, बस उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना और उसको यूज करना है, ये बात है। स्पीड क्या है आप लोगों को मालूम है। तो फिर ये जो स्पीड की बात हम कर रहे हैं वो कौन सा स्पीड है? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी हमें देखना है एक एक करके, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is defined as the ratio of total distance moved to total time taken। टोटल डिस्टेंस मूव्ड टू टोटल टाइम टेकन। स्पीड एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मतलब हम कहेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस रेशियो इज कॉल्ड दी एवरेज स्पीड। ठीक है। आप सपोज आप राउरकेला से निकले, ठीक है, और यहां से भुवनेश्वर करीब से 450 किलोमीटर है। और इस 450 किलोमीटर को आप कैसे जर्नी किए? आप निकले सुबह 6 बजे और वहां पे पहुंचे सपोज शाम को 6 बजे। तो यू टुक 12 आवर्स टू गो ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स। लेकिन 12 घंटा क्यों लगा? क्या कंटिन्यूसली आप रास्ते में जा रहे थे? नहीं, कभी कभी रुके थे, थोड़ा अच्छा सीनरी थी तो फोटो ले लिए, सेल्फी ले लिए, कहीं चाय पानी पी लिए थोड़ा सा, है ना। कंटिन्यूस जर्नी के लिए तो है नहीं, हम लोग रुक के जाते हैं, अपने कार में जाते हैं। तो जो 12 घंटा लगा, अगर कंटिन्यूसली आप चलाते तो शायद और भी कम समय लगता, कहीं रुकते भी नहीं। और जब जा रहे थे, कभी हाईवे खाली था तो बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे, और कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, रास्ता खराब था, बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। ये सारा चीज करने के बाद हमें 12 घंटा लगा भुवनेश्वर जाने के लिए। मतलब टू गो ओवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स यू टुक 12 आवर्स। तो व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड? हाँ सॉरी, 450 किलोमीटर को जाने के लिए हमें लगा 12 आवर्स। तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो गया? 450/12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? इसका मतलब आपको पूरा डिस्टेंस जाने के लिए कितना समय लगा? रास्ते में आप रुके थे, कहीं चाय पीने गए थे, कहीं सेल्फी ले रहे थे, सारा टाइम को इंक्लूड करो, टोटल टाइम कितना लिया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं,
अक्सर मैं देखता हूं कि व्हेन वी आर गोइंग ओवर सर्टेन डिस्टेंस, रास्ते में कभी हमारा गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा था, कभी 80 किलोमीटर स्पीड में जा रहा था, कभी 20 में जा रहा था। ओवरऑल चेक करके देखते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा? ओवरऑल स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड। आप कभी 90 में जा सकते हो, लेकिन कभी कभी तो आपको पूरा स्लो होना पड़ेगा, कभी आपको 20 किलोमीटर स्पीड में जाना पड़ेगा। ट्रैफिक है, गांव के किनारे से जा रहे थे, भैंस आ जाते हैं सामने, और भैंस तो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको आपको वेट करना पड़ेगा। मिनिस्टर को पीछे छोड़ो नहीं छोड़ो, रास्ते में भैंस को छोड़ना पड़ेगा। भैंस निकल गया, उसके बाद ही आप जाओगे। नहीं, मिनिस्टर आ रहे हैं तो आप रास्ता काट के जा सकते हो, भैंस के सामने ऐसे गलती कभी नहीं करना है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि गाड़ी आ रहा है कि क्या आ रहा है, कि आदमी को क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब है, while calculating average speed, we are considering the total time taken, not that the time for which you are moving. It includes all the time between the starting point and the ending point. क्या बात आपको समझ में आया? अच्छा, तो अगर हम कहेंगे कि सपोज बात कर रहे हैं कि if at t is equal to t1, अब चलना शुरू किए, t is equal to t1, the distance moved is d1, and at t is equal to t2, the distance moved is d2। मतलब आप यहां से निकले, जब निकले उस समय को t इक्वल टू 0 मानो। अब रास्ते में जा रहे थे, जब समय हुआ था t1, तब आप कितना दूर गए थे? ये डिस्टेंस d1। जब समय हुआ था t इक्वल टू t2, तब आप कितना दूर गए थे? ये डिस्टेंस d2। मतलब विद इन द पीरियड t इक्वल टू t1 टू t2, ये पीरियड में मान लो कि 5 बजे तक गए थे 25 किलोमीटर, 8 बजे तक गए थे 100 किलोमीटर। मतलब 5 बजे से 8 बजे के बीच में कितना किलोमीटर गए? 100 माइनस 25, 75 किलोमीटर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है सर? हाँ, जस्ट ए मिनट, प्रीवियस बोर्ड में हम लोग क्या देख लिए कि जो एवरेज वेलोसिटी था इट वाज लाइक दिस, एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। अभी अगर हमें निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड, देन जस्ट ए मिनट, देन एवरेज स्पीड इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल में? t लाइन बिटवीन t1 टू t2, ये इंटरवल में इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा? कितना डिस्टेंस गया है वो? d2 माइनस d1। कितना समय में गया है? यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा? कौन बताएगा? यहां पर टाइम हुआ था t इक्वल टू t1, यहां पर टाइम हुआ है t इक्वल टू t2, तो यहां से यहां पर जाने के लिए कितना समय लगा? t2 माइनस t1। नहीं, और यहां से यहां तक ये इंटरवल में t1 से t2 इंटरवल में कितना दूर गया? d2 माइनस d1। तो उस इंटरवल में एवरेज स्पीड हो गया d2 माइनस d1 बाय t2 माइनस d1। और ये डिस्टेंस है तो मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, नीचे वाला टाइम है तो सेकंड में होगा, आवर में होगा। तो एवरेज स्पीड का यूनिट क्या? तो एवरेज स्पीड क्या है आपको समझ में आया? बस समझ में आया जानने के लिए लेट अस डू 1 और 2 सिंपल क्वेश्चंस। इतना सिंपल क्वेश्चन कि किसी एग्जाम में शायद ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टेशन ए फ्रॉम बी इज 250 किलोमीटर। A car moves from A to B in 12 hours and again returns
in next 13 hours. Find overall average speed. Overall average speed कितना सिंपल है सर 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ गलत है, फिर से सोचना है, बढ़िया से सोचना है, हड़बड़ा मत। ठीक है, आंसर तो हम देख लेंगे अभी। ठीक से देखो, ठीक से देखो, गया कैसे कार, ये सोचना है कार कैसे गया। शुरू में कार ए से बी गया। हाँ कितना बताया आपने? 20 बताया ना? यस यस यस। तो ये गया ए से बी तक गया, बी से वापस आया यहां तक। सो व्हाट इज, आपने सही बताया, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड? टोटल टू एंड फ्रो डिस्टेंस, आने जाने में टू एंड फ्रो डिस्टेंस इज इक्वल टू गया 250, तो आया होगा 250, कितना हो गया 500 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू जाने के लिए 12 आवर्स, आने के लिए 13 आवर्स, तो हो गया कि कितना हो गया ये 25 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय 250 प्लस 250 लिखे हैं। टोटल टाइम कितना हो गया? इट इज 500 बाय 25 इज 20। क्या कोई यूनिट बताएगा? सर मीटर पर सेकंड। नो सर किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इतना इजी है, आप लोग सब चीजें जानते हो, लेकिन मेरा काम है पूरा पढ़ाना, इसीलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज आपको ये सब चीजें मालूम है, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, नहीं? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, आई वांट टू आस्क यू सर्टेन थिंग। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता है और बीच में जितना स्टेशन आता है हर स्टेशन में रुकता है, और उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड था सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्टेशन में रुक रुक के गया था। अगर हर एक स्टेशन में नहीं रुकता, सीधे चले जाता ए से बी, होता है ना कुछ कुछ एक्सप्रेस ट्रेन होता है, इंटरमीडिएट स्टेशन पे नहीं रुकते हैं, तो उसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होता, या उससे ज्यादा होता, या उससे कम होता? उससे ज्यादा होता। सोचो, उससे ज्यादा होता। सोचो, रास्ते में नहीं रुकेगा मतलब जल्दी पहुंचेगा कि समय ज्यादा लगेगा? जल्दी पहुंचेगा, जल्दी यस यस यस, जल्दी पहुंचेगा मतलब इट विल टेक लेस टाइम फॉर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस बीइंग सेम, टाइम इज लेस, एंड डिस्टेंस बाय टाइम इज द एवरेज स्पीड। टाइम घट गया तो एवरेज स्पीड बढ़ गया, रुक रुक के जाने में एवरेज स्पीड कम हो जाता है कि नहीं? अच्छा, तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन A to C via station B. When it moves A to C without stopping, at B, it takes 9 hours, and its average speed is
50 किलोमीटर पर आवर। If any other day it stops for 1 hour at station B, then what will be average speed over complete motion or over A to C motion? A to C मोशन में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा आपको सोचना है और बताना है। सर सिंपल क्वेश्चन है, सोचो। 45 किलोमीटर पर आवर। कोई बोल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, सोचते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। someone says it is 45, बड़े फास्ट। 45 किलोमीटर पर आवर। 45 श्योर? 45 किलोमीटर श्योर। अरे वाह, यस सर श्योर। श्योर 45 किलोमीटर पर आवर। कैसे करें, सर, क्या करें, चलिए देखते हैं। टोटल डिस्टेंस यस 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 पहले डिस्टेंस निकाल देंगे फिर एवरेज। यस 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 पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन ऐसे दिखेंगे कि फर्स्ट केस में और फर्स्ट डे में एवरेज स्पीड क्या था? इट वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है नहीं? तो इसका मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल डिस्टेंस इज A to C डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना था? 50। टाइम कितना लगा था? 9 आवर्स नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 9 आवर इज 450 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ये है कि नहीं? सेकेंड डे में और कितना समय लगा था उसको? 12 घंटा समय लगा था जाने के लिए। अच्छा, सेकेंड डे में, इन द सेकेंड डे यू नो इट हैज टेकन 1 आवर रेस्ट। कुछ मेंटेनेंस वर्क होगा, क्लीनिंग वर्क होगा, इसलिए 1 घंटा बी में, स्टेशन बी में वो रुक गया। तो हम अगर कहेंगे सेकेंड डे में क्या हुआ? सेकेंड डे में टोटल टाइम कितना लगा? पहला दिन में लगा था 12 घंटा, रास्ते में 1 घंटा। पहला दिन में लगा था 9 घंटा, सॉरी, पहले दिन में लगा था 9 घंटा, वही तो लगेगा, लेकिन 1 घंटा रुक गया, 10 आवर्स, है ना? तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर बाय टोटल टाइम 10 आवर्स इज, अरे वाह, आप लोग तो बढ़िया आंसर दे रहे हो, 45 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों का कंप्यूटर मस्त है, मुझे खाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। हो गया क्या? इट इज कमिंग 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें ये समझ में आया कि द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इन द सेकेंड डे जर्नी विल बी इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमें समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। One kilometer per hour is how much meter per second? 3.6। Yes, 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 3.6। yes, yes, very good. Yes. कुछ लोगों को पहले से जानकारी है। सर, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर करो ना, पहले हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स? 3600 seconds, 60 minutes, and each minute is 60 seconds. So this comes out to be 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, बार बार काम में लगेगा, है ना? सपोज हम कहेंगे कोई कार जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर में, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है, तो बताओ कितना मीटर पर सेकेंड जा रहा है वो? 25 मीटर
25 मीटर। सोचो 1 सेकंड में 25 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड में 25 मीटर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो अभी हमें एवरेज स्पीड तो समझ में आया। लेट अस सी द नेक्स्ट टर्म दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद ही मिला जुला क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा देखें हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस बोलते वक्त थोड़ा ये मुंह में फंसता है, इसलिए हम इसको पूरे नाम से नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो आपको जो स्पीड दिख रहा है कोई गाड़ी मूव करते वक्त, कोई गाड़ी मूव कर रहा है, कोई बर्ड इज फ्लाइंग, जो स्पीड आपको दिखता है वो एवरेज स्पीड नहीं है। जब वो देखते हो जो स्पीड को, वो एवरेज स्पीड नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे आप राउरकेला से निकले, भुवनेश्वर पे पहुंचे, 450 किलोमीटर, 10 आवर्स लगा, योर एवरेज स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रास्ते में जो भी लोग आपकी कार को देखे, वो क्या आपकी कार का एवरेज स्पीड देखे? नहीं। कभी आप 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे, तो कभी 0 किलोमीटर पर आवर में खड़े थे, है कि नहीं? कभी 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। मतलब लोग आपके जो स्पीड को देखते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो एवरेज स्पीड नहीं है। कोई पूछेगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो इंस्टेंटेनियस वर्ड इटसेल्फ है ना, फंसता है कि बहुत सारा टी है, दांत में फंस जाता है, निकलता नहीं, इसलिए हम लोग खाली इसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड बोलना होगा तो खाली स्पीड मत बोलना, एवरेज स्पीड बोलना होगा तो एवरेज स्पीड बोलना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलना है तो ओनली स्पीड बोलना है, ठीक है। ये चलता है, तो फंसता है ना, इतना सारा टी है उसमें, दांत में फंस जाता, निकलता नहीं है ना। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग आज से स्पीड करके बुलाएंगे। जान पहचान हो गया तो नहीं? अच्छा, तो ये जो स्पीड है, कोई पार्टिकल का स्पीड हम देख पा रहे हैं, हम उसका एवरेज स्पीड को नहीं देख पा रहे हैं। एवरेज स्पीड को ओवरऑल कंप्लीट मोशन में हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये जो स्पीड है, किसी एक समय में पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड कितना है आपकी, आप जा रहे थे, यहाँ से निकले, भुवनेश्वर गए, 45 किलोमीटर पर आवर था आपका एवरेज स्पीड, 10 घंटा लगा, 450 किलोमीटर गए। एवरेज स्पीड कितना है आप हिसाब करके बता दिए, 45 किलोमीटर पर आवर। कोई पूछेगा आपका स्पीड कितना था, आप बोलोगे कब? क्योंकि स्पीड का समय तो अलग अलग समय में अलग अलग था। टू टेल द इंस्टेंटेनियस स्पीड यू हैव टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस समय में आपको स्पीड पता करना है। रात के 9 बजे, 9 बजे हाईवे पूरा खाली था, हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहे थे। अच्छा, रात के 11 बजे बहुत लाइट नहीं था, हेडलाइट हमारा खराब हो गया था, गाड़ी धीरे धीरे जा रहा था, तब हमारा स्पीड कुछ 50 किलोमीटर पर आवर था। सुबह 6 बजे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, हमारा गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था। मतलब जब भी आपको कोई स्पीड पूछेगा, वो इंस्टेंट बताएगा। इंस्टेंट मतलब क्षण, उस क्षण पे क्या था स्पीड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर समय पे क्या था स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है कि एक पर्टिकुलर समय में बताना पड़ता है। अब अगर सोचो कि आप इधर से जा रहे थे, ये रास्ता है, जा रहे थे, यहां से शुरू होता है राउरकेला और आप जा रहे हो भुवनेश्वर, ठीक है। पूछा कोई रात के 9 बजे आपका स्पीड कितना था, रात के 9 बजे आप यहां पर कहीं थे, 9 o'clock को यू आर समवेयर हियर। कोई पूछेगा 9 बजे आपका स्पीड कितना था, कैसे निकालोगे? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रात के 9 बजे अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ गाड़ी का स्पीड क्या था, आप क्या करोगे? जब रात की 9 बजा था तब यू विल वेट फॉर 1 सेकेंड, छोटा सा टाइम 1 सेकेंड, और देखोगे कि 1 सेकेंड में गाड़ी कितना दूर निकल गया, एक खंबे से दूसरा खंबे तक निकल गया, और आप गाड़ी रोक दिए, उतर के देखे कितना दूर है, 20 मीटर गया है। मतलब रात की 9 बजे आप 1 सेकेंड में कितना दूर जाते थे, 20 मीटर। मतलब रात के 9 बजे आपका गाड़ी का स्पीड क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? आपको अगर पूछा गया रात के 9 बजे आपका गाड़ी का स्पीड क्या था, आप रात के 9 बजे से शुरू करके रात के 10 बजे तक देखोगे और पता चला कि गए हो 25 किलोमीटर, तो क्या आप उसमें से आपका रात का 9 बजे का स्पीड पता कर सकते हो? कैन यू से इट इज 25 किलोमीटर पर आवर? नो। अरे 1 घंटे में 25 किलोमीटर गया, तो 9 बजे कितना स्पीड था कैसे पता चलेगा? ट्राई टू कैच माई थीम,
मैं कहना चाहता हूं कि रात के 9 बजे अगर आपको पूछा गया गाड़ी का स्पीड, तो आपको रात के 9 बजे एक छोटा सा समय लेना है। उस छोटे से समय में कितना दूर गया, दैट डिस्टेंस बाय दैट छोटा सा टाइम विल गिव यू दी स्पीड एट 9 o'clock एग्जैक्टली। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। जो हमारा स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है, दोनों बराबर है। बस हमें देखना है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट इनफाइनाइटेसिमल। थोड़ा स्टेटमेंट को देखो, इनफाइनाइट ये होता है, फिर सिमाल लिख दो। जैसे इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज होता है, इनफाइनाइटेसिमल मींस वेरी स्मॉल। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट इनफाइनाइटेसिमल टाइम क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। थोड़ा स्टेटमेंट में बड़े बड़े वर्ड यूज हुआ है, थोड़ा समझने की। हाँ, थोड़ा बोलिए, आप ही बोल दीजिए। हाँ तो सर पिछले एग्जांपल में हम जो दिए थे वो तो 1 सेकंड लिए थे। वही तो, व्हेन यू टेक 1 सेकेंड, गाड़ी का स्पीड जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, आप देख रहे हो 1 घंटे के सामने 1 सेकेंड इज वेरी स्मॉल, इसलिए 1 सेकेंड लेके देखे थे। लेकिन 1 सेकेंड के जगह अगर 0.001 सेकेंड लेते तो शायद और भी एक्यूरेटली हमें डॉट 9 बजे स्पीड पता चल जाता। कोई कार का स्पीड 9 बजे या 9:01 सेकेंड पे जानने में कोई अंतर नहीं है। कोई अगर पूछेगा कार का स्पीड रात के 9 बजे कितना था और 9:01 सेकेंड पे कितना था, जानने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी डाटा चाहिए। मान लो कि कोई मिसाइल जा रहा है, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, 1 सेकेंड इज ए ह्यूज टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा स्पीड में जाता है कि 1 सेकेंड में काफी कुछ दूर निकल जाता है। हम तो निकालते हैं 9 बजे कितना जाएगा, 9 बजे से शुरू करके 9.001 सेकेंड तक कितना दूर गया था, उससे उसका स्पीड पता चलता है, क्योंकि उसमें ब्लास्ट होते हैं, रॉकेट का स्पीड बढ़ते जाता है ना। 1 सेकेंड भी बहुत ज्यादा टाइम होता है उसके लिए। तो डिपेंड करता है कि हम कितना एक्यूरेटली डाटा जानना चाहते हैं। कौन सा डाटा? स्पीड। क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज the distance moved per unit infinitesimal time close to instant of concern. If a particle moves a distance delta t in a small time, ये small important है, time of delta t seconds, then its instantaneous speed कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। समझ में आया? कोई एक छोटा सा टाइम में कितना दूर गया है निकाल लो, तो that distance by that छोटा सा टाइम will give you the speed at that instant। समझ में आया? सर डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब छोटा, छोटी चीज को डेल्टा लिखते हैं। ये डेल्टा को इसे लिखते हैं ट्रायंगल करके, डेल्टा डी मतलब छोटा डिस्टेंस, डेल्टा टी मतलब छोटा टाइम, स्मॉल इंक्रीमेंटल टाइम, ऐसे लिखते हैं। मतलब हमारा जो एवरेज स्पीड था और इंस्टेंटेनियस स्पीड था, दोनों में अंतर क्या है? एवरेज स्पीड में था total distance by total time, but if the total time taken is very small, जो स्पीड मिलेगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। सुबह 9 बजे निकले, शाम को 9 बजे पहुंचे, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालेंगे। सुबह 9 बजे निकले और 9:001 सेकेंड पे कितना दूर गए थे, that by this will also give you the average speed, but average speed over a very small interval of time, that average speed will be called instantaneous speed at 9। रात के 9 बजे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई अंतर नहीं है। एवरेज स्पीड में क्या था? d2 minus d1 by t2 minus t1, and t2 minus t1 was a wide interval of time। इंस्टेंटेनियस स्पीड में t2 minus t1 is a very small interval of time।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, हमें मिला एवरेज स्पीड में हम लोग क्या देखे कि इट इज d2 माइनस d1 बाय t2 माइनस t1, where t2 minus t1 is large, comparatively large, and instantaneous speed जिसको हम लोग प्यार से सिर्फ स्पीड बोलते हैं, उसका भी फॉर्मूला है d2 minus d1 by t2 by minus t1, जिसमें t2 minus t1 is small। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रात के 9 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक जो डिस्टेंस गया था डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर विल गिव यू डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, 9 से 12 नहीं 3 आवर्स विल गिव यू द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट पीरियड। रात के 9 बजे से शुरू करके रात के 9:01 तक जितना डिस्टेंस गया था दैट डिवाइडेड बाय 1 मिनट विल नॉट गिव यू एवरेज स्पीड, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा समय में? रात के 9 बजे। रात के 9 बजे स्पीड पता चल जाएगा। समझ में आया क्या? Yes. क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या मेरी बात सबको समझ में आया? That is what I am saying. If a particle moves a distance delta d means a small distance in a small time of delta t seconds, then instantaneous speed is delta d by delta t, Sir, next. है ना? और हम देखें अभी जो एवरेज स्पीड था d2 minus d1 by t2 minus t1, ये t2 minus t1 इज लार्ज, बड़ा वाइड है। स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड d2 minus d1 by t2 minus t1, फिर t2 minus t1 इज स्मॉल। एग्जांपल की तौर से फिर से बोलता हूं, ठीक है? रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप 90 किलोमीटर गए थे। एवरेज स्पीड क्या था? 90 by 3, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? 30 किलोमीटर पर आवर था। रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप 90 किलोमीटर गए थे, तो क्या निकलेगा? ये एक वाइड इंटरवल है, तो मिलेगा एवरेज स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड करेंगे तो कितना होगा? 30,000, और सेकंड करें तो 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट। क्या समझ में आया? कितना हो गया ये देखो तो, यहां से इसको काटो, है ना? ये कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 500 किलोमीटर। आई थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्या? 30 किलोमीटर है पर आवर, 60 डिवाइड कर दिए, हाँ सॉरी सर ये मीटर था, सॉरी ये मीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो 500 मीटर पर मिनट। तो कितना हो गया एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज 500 मीटर पर मिनट। नाउ आई चेंज द केस, 9 बजे से 12 बजे तक 90 किलोमीटर गया था। अभी अगर मैं बोलूंगा कि 9 बजे से शुरू करके 9:01 तक वो गया था, कितना? मान लो कि ये गया था 600 मीटर, तो क्या बोलोगे आप? उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? आप कहोगे 600 मीटर गया है, वो भी 1 मिनट में। एवरेज स्पीड ओवर 1 मिनट 600 मीटर पर मिनट। ये जो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट किए ओवर 1 मिनट, हाँ फिर से बता रहा हूँ ना, हाँ तो 9, हाँ तो ये मिनट लिखना है। अच्छा 9.1, 9:01 तो ऐसे ही लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे? 9 नहीं सर, ऐसे लिखने से वो इक्वल नहीं होगा, 1/60। अरे वही मैं बोल रहा हूँ, 9 o'clock था, ठीक है? 9 बजे से शुरू करके 9:01 तक गया है, 9:01 तक गया है 600 मीटर। तो व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट पीरियड? 600 मीटर बाय 1 मिनट, 600 मीटर पर मिनट। ये जो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट किए ओवर ए वेरी स्मॉल टाइम 1 मिनट, तो उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब का? 9 बजे वाले का। 9 बजे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? 600 मीटर पर मिनट। So when average speed itself is calculated over a very small interval of time, that gives you the instantaneous speed. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. Is it understood? Is it understood? Yes, sir. तो क्या कंक्लूजन मिला?
लिखेंगे, कंक्लूजन ये मिला, व्हेन एवरेज स्पीड is calculated over a very small interval of time, it represents the instantaneous speed. तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? अच्छा, चलो यहां पर एवरेज स्पीड और स्पीड में एक रिलेशन देखते हैं। वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट विल नोट हियर। ये जो पॉइंट हम लोग देखे इसको हम नोट करते हैं एज द फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। सपोज कोई एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, आपका गाड़ी यहां से राउरकेला से निकला भुवनेश्वर तक, रास्ता भर हर जगह उसका स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, ड्राइवर गुस्से में था, पूरा गाड़ी दबा के लिया, राउरकेला से शुरू किया, भुवनेश्वर में पहुंचा 90 किलोमीटर पर आवर में। क्या बता सकते हो एवरेज स्पीड क्या है? सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एट 90 किलोमीटर पर आवर और पूरा भुवनेश्वर तक कंटिन्यूअसली 90 किलोमीटर पर आवर में गए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? चलो सोचते हैं। यस। सपोज आप 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है, और जाके किसी एक स्टेशन पे पहुंचे, ए से बी तक गए, बताओ ओवरऑल मोशन में एवरेज स्पीड क्या था? ये क्या था आपका स्पीड, हर वक्त कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगा मालूम नहीं, कितना दूर गया मालूम नहीं, एवरेज स्पीड पता करना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। चलो मानते हैं कि लेट इट टेक्स t सेकेंड्स टू गो, t सेकेंड में, और t आवर्स लगा उसको, तो लेट इट टेक्स t आवर्स, तो आप क्या बताओगे डिस्टेंस कितना गया होगा? 90 इंटू t। नहीं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कितना गया और कितना समय में गया, दैट इज 90 इंटू t बाई t इज 90 किलोमीटर पर आवर ओनली, है कि नहीं? Am I able to clear yourself? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? फिर एक vehicle is moving with constant speed, you call it uniform speed. उसका एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। तो दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट जो हम नोट किए उसको लिखेंगे। पहला क्या था? When average speed is calculated over a very small interval of time, it represents the instantaneous speed. दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? When a particle moves with uniform speed, uniform मतलब constant speed, its average speed is same as its average speed is same as the instantaneous speed. ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो थोड़ा मेरा एक छोटे क्वेश्चन का आंसर देना। आप जब कोई लॉन्ग टूर पे जाते हो, लॉन्ग जर्नी पे जाते हो, लॉन्ग ड्राइव में जाते हो, तो कितना समय में आप डेस्टिनेशन में पहुंचोगे
वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड ऊपर डिपेंड करेगा कि एवरेज स्पीड के ऊपर? एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप जाते हो कोई लॉन्ग टूर में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा, वो एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ यू गॉट इट। समझ में आ रहा ना? जब धक्का हुआ तब कितने ज्यादा स्पीड में जा रहे थे, उसी हिसाब से एक्सीडेंट होगा कि नहीं? तो मतलब आपको समझ में आ गया कि व्हेन यू मीट एन एक्सीडेंट, योर कार मेक्स एन एक्सीडेंट, नॉट योर कार, नॉट माय कार, समवन एल्स कार, चलो उसका कार जब मिला एक्सीडेंट में तब कितना स्पीड में जा रहा था वो मैटर करता है कि नहीं? हाँ, लेकिन कितने जल्दी वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा उसका एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन रिपीटिंग एंड समराइजिंग एवरीथिंग, that average speed is given by total distance by total time, and when average speed is calculated over a small time interval, that is called instantaneous speed, है कि नहीं? दूसरा हुआ when a particle is moving with uniform speed, मतलब constant speed, average speed is same as the instantaneous speed। बस इतना ही चीज समराइज करना था, बाकी फैला फैला के मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a car moves with 90 km/h for 4 hours for 2 hours, and then moves with 72 km/h for 3 hours. Find overall average speed in यूनिट पूछ दिया है, क्या? मीटर पर सेकेंड में बताओ व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को आप में से हर कोई कर पाएगा, ठीक है ना? हर कोई इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है? सॉल्यूशन बनाते हैं। सर पहले देखते हैं कि 90 km/h इज हाउ मच टाइम, 90 हाउ मच मीटर पर सेकेंड? 79.2 km/h। यस, 5/18 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अभी क्यों कन्वर्ट करेंगे? लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, अभी नहीं। अभी हमें पूछा है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। यस, पहले गया कितना स्पीड में? 90 km/h में, कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। फिर गया कितना स्पीड में? 72 km/h में, और कितना समय के लिए गया? 3 hours। तो कितना हो गया भाई? 180 प्लस 216, यस 396 किलोमीटर गया। और टोटल टाइम टेकन, पहले गया 2 घंटा, फिर गया 3 घंटा, इज इक्वल टू 5 hours। हाँ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम, जो आया कितना हो जाएगा? ये 79.2 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अगर मीटर पर सेकंड करना है जस्ट मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो, वो आप कर सकते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस सर। क्या मैं सबको समझा पाया ये चीज? यस सर। यस। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? A car moving along a straight line, or car
ऐसा करते हैं, moves half of distance, half of the total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Find overall average speed. ओवरऑल एवरेज स्पीड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप पक्का कर लोगे इसको। Yes, sir. कोई कार जा रहा था, आधा डिस्टेंस गया v1 स्पीड में, बाकी आधा डिस्टेंस गया v2 स्पीड में, उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड बताओ। लेट एवरीवन ट्राई, विल सी। मैं आंसर बनाऊंगा और आपको बताना आपका आंसर सही था कि गलत था, बीच में बोलना नहीं है, ठीक है। लेट एवरीवन ट्राई। समय थोड़ा कम है, हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे आगे। सपोज कोई कार यहां से यहां तक गया, कितना दूर गया, d डिस्टेंस गया, द टोटल डिस्टेंस इज d, टोटल डिस्टेंस इज d। दिया नहीं है कितना दूर गया, लेकिन आधा दूर तक गया था क्या स्पीड में, v1 स्पीड में, बाकी आधा v2 स्पीड में। a b c नाम दे देते हैं। क्या बता सकते हो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं और वैसे डिटेल्स में नहीं लिखूंगा। लेट द टोटल डिस्टेंस बी डी, ऐसे करके ये सब चीज नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ रहा है। फिगर में दिखा दिया गया है कि डिस्टेंस डी है, तो क्या बता सकते हो आधा डिस्टेंस मतलब कितना दूर गया था, d/2। ये कितना गया था, d/2। तो ए टू बी जाने के लिए कितना समय लगा होगा उसको, v1 स्पीड में जाना है, d/2 डिस्टेंस जाना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड है कि नहीं। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी d/2v1, d/2v1। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टीबीसी? बी टू सी जाने के लिए कितना समय लगा होगा, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू सी। Sir, d/2v. यस, d/2 by v2 कितना हो गया, d/2v2। अच्छा, तो टोटल टाइम कितना हुआ, इट इज d/2v1 प्लस d/2v2, जिसमें से d/2 कॉमन जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा, ये d/2 होल इंटू v1 प्लस v2 बाई v1 v2। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? Yes, sir. Sir, last one final. टोटल टाइम ए टू बी जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, ए टू बी जाने के लिए d/2v1, बी टू सी जाने के लिए d/2v2, तो टोटल टाइम दोनों को जोड़ दिए। सर वो सर v1 और v2 से नीचे था सर, तो v1 v2 नीचे था, तो एलसीएम कितना लेंगे, v1 v2, फिर आएगा यहाँ पे v2, यहाँ पे आएगा v1, ऊपर आएगा कि नहीं, Yes. v2 प्लस v1। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल हाउ मच डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना गया है, d, वी हैव assumed टोटल डिस्टेंस इज d, तो आप क्या कहोगे, टोटल डिस्टेंस इज d। ये तो हम लोग assume किए हैं, तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब d/t करना है। करो, अब d के नीचे इसको डालो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। इज योर आंसर कमिंग लाइक दिस, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 करके देखो तो इज इट कमिंग लाइक दिस? सर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोशिश करो। डिटेल्स में करूं क्या, d/t करो, दिखे कितना हो गया, d तो d है, बाई t कितना है, d/2 v1 प्लस v2 बाई v1 v2। ऊपर नीचे d एक दूसरे को खा गए, ये 2 और v1 v2 नीचे है, ये ऊपर चले जाएंगे, क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा ऊपर चले जाएंगे तो इट विल बी 2 v1 v2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखा तुम लोग फटाफट किए तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया और वहीं फंस गया। ठीक है, पहले इजी इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars start moving towards each other with speeds of 8 meter per second and 6 meter per second from a distance of 280 meter. Find after सर क्या लिखे 8 and 10 मीटर 8 meter per second and 6 meter per second from a distance of 280 meters. Find after what time they meet. आंसर जब पूछेंगे तभी बताना और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। You are given only 2 minutes time. सर दोनों 280 मीटर को स्टार्ट किए थे। हाँ, क्वेश्चन देखो, 2 cars start moving towards each other with speeds of 8 meter per second and 6 meter per second from a distance of 280 meter. Find after what time they meet. Time is flying, you know time and tide waits for none. अब ये मत बोलना कि आपकी घड़ी फास्ट चल रहा है सर, मेरा घड़ी एकदम सही चल रहा है। 1 minute ओवर होने वाला है, देखते हैं, ट्राई करो सर बोलूं क्या? नहीं, हाँ रेडी हो गया क्या? हाँ रेडी हो गया तो बोलो कि हाँ रेडी हो गया, बस खत्म। हाँ सर रेडी हो गया। रेडी हो गया, 1 मिनट में रेडी हो गया। तो किसी एक का भी रेडी हो गया तो हम लोग बंद करेंगे और देखेंगे। टिक टिक साहब बंद हो जाइए, बंद हो गए। चलिए अब क्या है आंसर आपका? सर 20 मीटर 20 सेकेंड्स, वेरी करेक्ट। देखो कितना बढ़िया है। अब हुआ यूं है कि 2 कार एक दूसरे की तरफ आने लगे हैं। ये है एक छोटा सा कार और ये दूसरा है दूसरा वाला कार। ठीक है, ये तो ऐसा। These 2 cars start moving towards each other. कितने दूर से एक दूसरे की तरफ जाने लगे? 280 मीटर। ये कितना स्पीड में जा रहा था? 8 मीटर पर सेकेंड में। ये कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, अब दोनों मिलेंगे, दोनों किसी जगह जाके मिलेंगे। जब दोनों मिलेंगे क्या बता सकते हो तब तक कौन ज्यादा डिस्टेंस गया होगा? सर 8 मीटर पर सेकंड। पहला वाला ज्यादा दूर गया होगा क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा था। अच्छा, जब दोनों मिलेंगे, दोनों में से कौन ज्यादा समय के लिए मूव किया था? सर 6 मीटर पर सेकंड। नहीं भाई, ये यहाँ था, ये यहाँ था। इसको मान लो ये 10 सेकंड आया, दोनों सेम टाइम गए होंगे क्योंकि दोनों चलना शुरू किए। बोथ हैव मूव्ड फॉर सेम टाइम बट दिस वन हैज मूव्ड फॉर मोर डिस्टेंस क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था। अरे हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो फिर लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। अच्छा, t सेकेंड में ये कुछ इतना दूर आया, ये कुछ इतना दूर आया और दोनों एक दूसरे को मिले। हाँ या बोले यहाँ पे आके, है हेलो बोले यहाँ पे। तो तब तक ये पहला कार कुछ डिस्टेंस गया होगा d1, दूसरा कार कुछ डिस्टेंस गया होगा d2। तो आप d1, d2 और 280 में कोई रिलेशन देख रहे हो क्या? जब दोनों एक दूसरे को मिले, ये गया था d1, ये आया था d2 और दोनों एक दूसरे को मिले और शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस था 280 मीटर। तो d1, d2, 280 में कोई रिलेशन देख रहे हो क्या?
sir, d2 is equal to 280 minus d1. दैट इज d1 plus d2 is equal to 280 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द मीट आफ्टर t सेकेंड्स, तो हम क्या कहेंगे, d1 plus d2 is equal to 280 मीटर। d1 क्या है, d1 is the distance moved by the fast car in how much time, in time t, जो हमें मालूम नहीं है। तो पहला कार का स्पीड अगर 8 था, t सेकंड में कितना दूर गया होगा, 8 into t, है कि नहीं। दूसरा कार का स्पीड अगर था 6, तो t सेकंड में कितना दूर गया होगा, 6 into t, that is equal to 280। देखा कितना बढ़िया सोच किया। क्या इसमें से हम t पता कर सकते हैं, यस, 14t is equal to 280 और 14t is equal to 280 और t बन गया कितना, t is 280 by 14 is 20 सेकेंड। मतलब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे कितनी समय के बाद, 20 सेकेंड के बाद। समझ में आ रहा है, यस, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे कब, आफ्टर 20 सेकेंड्स। After 20 seconds they will meet each other. Yes. क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, Is it understood? ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूंगा। ब्लू में तो क्लियर नहीं दिख रहा है ब्लैक के साथ। हो गया, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर shown both cars move with constant speeds or uniform speeds of 8 meter per second and 6 meter per second in same direction. Find after what time they meet, कितनी समय के बाद वो मिलेंगे। फिगर दिया है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पहला कार दूसरा कार है पीछे पीछे जा रहा है, और ये पहला कार है आगे आगे जा रहा है, और थोड़ा ये कम स्पीड में जा रहा है, और ये जो रास्ता है पहिए के नीचे है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला वाला कार जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, पीछे वाला जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में, और दिया क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। गिवन that the initial distance between them is कितना, it is 50 मीटर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हो गया। हाँ, देखा कितना जल्दी बना रहा है, वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। यस, ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, एक 6 में जा रहा था, दूसरा 8 में जा रहा था, दोनों बीच में शुरू में डिस्टेंस कितना था, 50 मीटर। तो ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो उसके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर पहुंच जाएगा ये, तो हम कहेंगे कितने समय के बाद पहुंचेगा, 25 सेकंड। 25 seconds is the very correct answer।
बहुत बढ़िया। यार थोड़ा लेट हो गया। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। ये कार नंबर 1 है, ये कार नंबर 2 है। तो d1 इज डिस्टेंस मूव्ड बाय कार 1, d2 इज डिस्टेंस मूव्ड बाय कार 2। क्या बता सकते हो d1, d2 और 50 में क्या रिलेशन है? थोड़ा ध्यान से देखो। कार A यहां से चलना शुरू किया, कार 1 यहां से चलना शुरू किया, कार 2 यहां से चलना शुरू किया, और जब मिले कब? t सेकेंड के बाद। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। मान लो यहां पर दोनों मिले, तब तक कार 1 इतना दूर गया था, दिस वाज d1, कार 2 इतना दूर गया था, दिस वाज d2, और ये डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में? 50 मीटर। यस, तो क्या रिलेशन मिल गया? d1 माइनस d2 इज 50। d1 क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द फर्स्ट कार इन हाउ मच टाइम? t सेकेंड्स एज्यूम किए हैं हम लोग। तो इट इज फर्स्ट कार का स्पीड क्या था? 8 इंटू t। d2 क्या है? 6 इंटू t इज इक्वल टू 50। क्या यहाँ से हम t पता कर सकते हैं? Can we find out the value of t out of it? Yes, पता कर सकते हैं। कैसे? Just divide. You see 2t is equal to 50. क्या मिला? 2t is equal to 50. मतलब t is equal to 50 by 2 is 25 seconds. So they will meet after how much time? 25 seconds. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? सर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये स्टैंडिंग अंडर। स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो अगले क्लास अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा तो आप लोग तैयार होके आओगे और फटाफट करोगे। विल यू डू? यस, तैयार होके आना। अगले क्लास हम लोग इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ये सब चीज देखेंगे और फिर पढ़ेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।